अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले किस्त के आखिर में आपने देखा कि कुछ मंगोल काई कबीले में दाखिल हो गए थे। इस किस्त के आगाज़ में वो मरकज़ी खेमे के सामने पहुंच जाते हैं। एक सिपाही उन्हें कहता है, तुम अर्तुल साहब के खेमे में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। मंगोल कमांडर कहता है, हम लोग जहाँ चाहें और जब चाहें अपनी मर्जी से जा सकते हैं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। यह कहकर वो हमला कर देते हैं। सबको गिराकर वो मंगोल आगे बढ़ जाते हैं और फिर मरकज़ी खेमे में दाखिल हो जाते हैं। अर्तुल और उनके साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले के सरदार तुम हो अर्तुल? अर्तुल कहता है, हाँ मैं हूँ, और तुम कौन हो? मेरे खेमे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए? मंगोल कहता है, पहले हमें अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने दो अर्तुल। अर्तुल कहता है, हम दस्तरखान पर उनको बिठाते हैं जिनको तमीज़ आती हो। मंगोल कहता है, दस्तरखान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तुम मंगोलों के गश्त करने वाले सिपाहियों के कमांडर से बात कर रहे हो। इन ज़मीनों के मालिक अब हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। ये हमारी मेहरबानी है कि अभी तक तुम जिंदा हो। अगर हम चाहें तो हम तुम्हें जहन्नम में भेज सकते हैं। फिर कमांडर कहता है, लाजमी तुम काफ़ी अमीर हो कि इतना शानदार दस्तरखान सजाया हुआ है, लेकिन हुलागू खान ने टैक्स डबल कर दिए हैं। अब तुम इस तरह की ज़ियाफत नहीं कर सकोगे। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और रात को हम तुम्हारे खेमे में सोएंगे। फिर वह मंगोल कमांडर इल्बिल्गे खातून की तरफ देखकर कहता है, यह खूबसूरत औरत हमारी खिदमत करेगी। ये सब बातें सुनकर अर्तुल और बाकी लोग बहुत गुस्से में आ चुके थे। इतने में वो मंगोल इल्बिल्गे खातून की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह अर्तुल उसका हाथ काट देता है और फिर उसे कहता है, तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आए हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जुर्रत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अब तुम्हारे लिए खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और ना ही तुम्हारे सोने के लिए कोई जगह है। मंगोल कमांडर कहता है, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुल। तुमने मेरा हाथ उतारा है और हम तुम्हारा सर उतारेंगे। अर्तुल अपने सिपाहियों को कहता है, इस बदतमीज़ को इसका हाथ देकर यहाँ से दफ़ा कर दो। यह सुनकर सिपाही उन मंगोलों को बाहर निकालने लगते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुल कहता है, आज तक हम अपने इत्तेहाद की वजह से इतने मजबूत हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनके तकब्बुर और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टैक्स दुगने करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। फिर अर्तुल कहता है, कल मैं कोनिया जाऊँगा और अमीर बहाउद्दीन के साथ टैक्स के मसले पर बात करूँगा। इसके बाद सोगत के चर्च का मंजर सामने आता है, जहाँ एक पादरी मौजूद था। इतने में द्रैगोस अंदर दाखिल होता है। पादरी कहता है, आओ, कहाँ थे तुम? द्रैगोस कहता है, हुजूर मुझे अर्तुल साहब ने गरीब रूमियों के लिए खाने की चीज़ें दी थी, मैं वो बांटने गया था। पादरी कहता है, तुम इतने नरम दिल और रहम दिल हो, ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। यहाँ आकर चंद ही महीनों में तुमने सबको अपना गुरविदा बना लिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? द्रैगोस कहता है, आपने पहले ही मुझे रहने के लिए जगह दी है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। पादरी कहता है, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सफाई कर देना और अपनी इबादत कर लेना। और हाँ, अर्तुल साहब के लिए दुआ करना मत भूलना, जो मंगोलों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। द्रैगोस कहता है, ज़रूर पादरी साहब, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर पादरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद द्रैगोस कहता है, मैं हमेशा उसकी बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में इल्बिल्गे खातून अर्तुल के पास पहुँचती है और कहती है, मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊँगी। जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मेरा कबीला आपका कबीला है इल्बिल्गे खातून, आप जब कभी भी सोगत आएँ तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इल्बिल्गे कहती है, आपने मेरी वजह से अपने कबीले और ख़ुद को खतरे में डाला। इस वाक़े के बाद वो गलीज़ मंगोल आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। अर्तुल कहता है, मेरी मेहमान की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है इल्बिल्गे खातून, इसके लिए मैं न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी आग में फेंक सकता हूँ। हमारी रवायात यही कहती हैं। इल्बिल्गे कहती है, शुक्रिया अर्तुल साहब। फिर वो अल्लाह हाफ़िज़ कहकर बाहर निकल जाती है। इसी दौरान गुंदुल दूसरे खेमे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। अर्तुल आकर एक नज़र उस खेमे में देखता है और सबको सोता हुआ देखकर वापस मुड़ जाता है। इसके बाद अर्तुल बाहर आ जाता है और अपनी वालदा के साथ बैठकर बातचीत करने लगता है। इस दौरान वो अपने बच्चों के बारे में काफ़ी खदशात का इज़हार करता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। आयमा खातून कहती हैं, जैसे मैं हमेशा तुम्हें नसीहत करती हूँ, अब तुम किसी औरत से शादी कर लो बेटा। इस खेमे को और तुम्हें दोनों को औरत की ज़रूरत है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जल्द मैं किसी काम की नहीं रहूँगी। यह सुनकर अर्तुल काफ़ी गमगीन हो जाता है। इसी दौरान इल्बिल्गे खातून भी एक खेमे में मौजूद थी और अर्तुल के साथ होने वाली आखिरी बातचीत के बारे में सोच रही थी। यह सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मंगोलों के ठिकाने का मंजर सामने आता है। जख्मी मंगोल कमांडर दरख्त के तने के साथ बंधा हुआ था। फिर दूसरा मंगोल तलवार गर्म करके लाता है और उसके जख्म पर लगाता है ताकि खून रुक जाए। दूसरी तरफ अर्तुल कोनिया रवाना होने के लिए तैयार था। इतने में उस्मान आकर कहता है, वो गलीज़ मंगोल पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे, मुझे भी अपने साथ आने दें बाबा। अर्तुल कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर और ताकतवर हो बेटा, लेकिन तुम्हारा कबीले में रहना मुनासिब है। तुम अकेले शिकार पर मत जाना, मंगोल हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उस्मान कहता है, ठीक है बाबा, मैं अपने कबीले की हिफाजत करूँगा। फिर उस्मान कहता है, गुंदुज़ भाई ने कल की दावत में शिरकत नहीं की, मुझे उनका अफसोस है। अर्तुल कहता है, गुंदुज़ जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है, पहले उसे इस गलती का हिसाब देना होगा।
उस्मान कहता है, आप हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं बाबा, क्या आप एक और दफ़ा उन्हें माफ़ नहीं कर सकते? अर्तुगरुल कहता है, अगर इंसान की गलती उसके अपने लिए हो तो उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह की आयत की गई हदूद को तोड़ता है तो उसे माफ़ करने का हक़ हमारे पास नहीं है। तुम्हारे भाई को पहले अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि वो शर्मिंदा होकर तौबा करे और माफ़ी मांगे। यह कहकर अर्तुगरुल उस्मान को प्यार करता है और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एक मंगोल कह रहा था, तुम ठीक हो जाओगे भाई, हौसला रखो। जख्मी मंगोल कहता है, बड़े भाई मेरा इंतकाम ज़रूर लेना। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वो फौत हो जाता है। इसके बाद दूसरा मंगोल कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसकी दुनिया तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इसके बाद वो खड़ा होकर सिपाही को कहता है, 2 आदमियों को काई कबीले की तरफ भेजो, वो छुप कर कबीले पर नज़र रखें और जैसे ही अर्तुगरुल कबीले से निकले तो फ़ौरन हमें इतला दें। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तैयार होकर मरकज़ी खेमे से बाहर आ जाता है और सबसे मुलाकात करने लगता है। इतने में गुंदोज अर्तुगरुल के सामने आकर कहता है, बाबा आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ को चूम कर आपको राज़ी करना चाहता हूँ। यह कहकर वो हाथ चूमने लगता है तो अर्तुगरुल अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, जिसे अल्लाह की रज़ा हासिल ना हो उससे हम कभी राज़ी नहीं हो सकते बेटा। यह कहकर अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान इल्बिल्गे भी रवाना होने के लिए तैयार थी और अपने सिपाही को कहती है, हमने अर्तुगरुल के बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर ली है, अब हम जा सकते हैं। यह कहकर वो भी रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगोस चर्च में मौजूद था। इतने में उसका जासूस वहाँ पहुँचता है और कहता है, मंगोल कबीले में आए थे, उन्होंने टैक्स दोगुने कर दिए हैं और अर्तुगरुल ने मंगोलों के कमांडर का हाथ काट दिया है। ड्रैगोस कहता है, अर्तुगरुल ने अपने आप को बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब अर्तुगरुल मंगोलों से निपट रहा होगा तो तुम बाजार के ताजरों को उकसा कर नाइतफाकी को बढ़ाओगे। कुछ देर बाद दूसरा आदमी अंदर दाखिल होकर कहता है, उस्मान को बचाने वाली औरत का नाम इल्बिल्गे है, वो चुबान कबीले से है और सोगत से सामान खरीदने आई थी और इसके अलावा थियोफिलस और उसकी बेटियां काई कबीले में मौजूद हैं। ड्रैगोस कहता है, हमें लाजमी थियोफिलस से छुटकारा हासिल करना होगा, तुम कबीले में चीज़ें खरीदने के लिए जा सकते होते हो, इस वजह से ये काम तुम करोगे। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम आर्तो कुछ भेड़ों का मायना कर रहा था जबकि साहबजी ये किताब लेकर उसके साथ था। फिर हकीम आर्तो कहता है, इनकी आंखें खूनी हैं और इनके मुंह से पानी निकल रहा है और इन्होंने अचानक खाना छोड़ दिया है। यह सुनकर साहबजी कहता है, इस बीमारी का नाम टॉक्सीमिया है आर्तुग साहब। यह सुनकर हकीम आर्तुग मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, चलो फिर इनका इलाज करते हैं। दूसरी तरफ इल्बिल्गे अपने दोस्त भाइयों के साथ जंगल में एक जगह पहुंच जाती है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है, खुश आमदीद मेरी बेटी। इल्बिल्गे कहती है, खुश आमदीद बाबा। फिर एक तरफ जाकर वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए अर्तुगरुल और सोगत की खबर लाई हो बेटी? इल्बिल्गे कहती है, हाँ मैं काफ़ी खबरें लाई हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला कोनिया की तरफ रवाना था। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी कहता है, तो सोगत का बाजार हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा निकला और अर्तुगरुल वो किस तरह का आदमी है? इल्बिल्गे कहती है, वो एक बहादुर आदमी है बाबा। आसपास के कबीले और रूमी लोग उसके वफादार हैं। रोम के लोग अपने शहंशाह की बजाय अर्तुगरुल का हुक्म मानते हैं। अर्तुगरुल ने उनकी वफादारी अपने इंसाफ के जरिए हासिल की है। बूढ़ा आदमी कहता है, तो वह कोनिया जा रहा है, अब चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। जब वो वापस आएगा तो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ सोगत मिलेगा। इतने में एक और आदमी वहाँ पहुँचता है। बूढ़ा आदमी उसे पूछता है, क्या सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है? आदमी कहता है, जी हाँ सरदार, ये लें। फरमान लेकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला रवाना था। इतने में मंगोल हमला कर देते हैं। इसके बाद मंगोलों का कमांडर आगे आकर कहता है, मैंने सुना है मेरे भाई का हाथ तुमने काटा है, वो तुम्हारी वजह से मर गया है, अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। अर्तुगरुल कहता है, मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काटा, लेकिन लगता है तुम्हें सबक नहीं मिला, अब मैं तुम्हारा बेअक्ल सर भी काट डालूंगा। फिर मंगोल हमला कर देते हैं। एक घुड़सवार अर्तुगरुल को घसीट कर वहाँ से ले जाता है।
तुर्कोतर बमसी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ मंगोल आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को घसीट कर ले जाया जा रहा था। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। अर्तुगरुल तलवार से रस्सी काट डालता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन इतने में एक मंगोल वार करके अर्तुगरुल को गिरा देता है। आसपास मंगोल खड़े हो जाते हैं। फिर मंगोल कमांडर आकर कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा अर्तुगरुल, अब मैं तुम्हें ज़ब्ह कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे सारे कबीले को भी ज़ब्ह कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी तलवार हवा में बुलंद करने लगता है।